नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़े हैं कक्षा 7 की हिंदी भाषा सेतु का पाठ 7। हमें न बांधो प्राचीरों से, अर्थात हमें बंधनों में मत रखो, हमें दीवारों से बांध करके मत रखो। यह एक कविता है और इसके रचनाकार श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। हमें न बांधो प्राचीरों से शीर्षक कविता शिवमंगल सिंह सुमन के काव्य संकलन पर आंखें नहीं भरी से ली गई है। इसमें उन्मुक्त स्वतंत्र जीवन की लालसा को कवि ने अभिव्यक्ति दी है। परतंत्र जीवन की विवशता और पीड़ा को व्यक्त करते हुए कवि ने बंधन मुक्त स्वच्छंद जीवन की महिमा पक्षियों के माध्यम से प्रकट की है। उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले पंछी को सोने के पिंजरे में बंद परतंत्र जीवन के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई लगाव नहीं है। वह अभाव में भी स्वतंत्र और उन्मुक्त रहना चाहता है। कविता के भाव गंभीर हैं, अर्थात अर्थयुक्त हैं, अर्थपूर्ण है। भाषा सीधी, सरल और शैली ओजमयी है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। हमें न बांधो प्राचीरों से, अर्थात हमें दीवारों के बंधन में, किसी भी बंधन में मत रखो, हमें स्वतंत्र रहने दो। इसका पहला पद्य है, हम पंछी उन्मुक्त गगन में पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि एक पंछी के माध्यम से बताते हैं कि पंछी किस तरह से अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए कहता है, और वह बताता है अपनी व्यथा को, अपनी दुखों को किस प्रकार से बताता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन में पिंजर बंध न गा पाएंगे। कवि कहते हैं कि पक्षी कहता है कि हम पंछी, जो हम पक्षी जन हैं, हम लोग उन्मुक्त यानी खुले आकाश में, स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। हम पिंजर बंद यानी पिंजरे में बंध करके, पिंजरे में बंद होकर के न गा पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, नहीं गा पाएंगे, अर्थात हम पिंजरे में अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी सकते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कहते हैं कि एक पक्षी जो पिंजरे में बंद है, वह कहता है कि चाहे आपने हमें कितनी भी सुख सुविधाएं दे दी हो, यदि आप हमें पिंजरे में रखते हैं और वहां पे आपने हमें सोने के पिंजरे में रखा है, तो उसके सोने, कनक का अर्थ होता है सोने, तीलियों का अर्थ होता है जो पिंजरे की राड होती है। तो वही कवि कहते हैं कि पक्षी कहता है कि यदि आपने हमें सोने के तीलियों वाले पिंजरे में रखा है, तो भी इससे टकराकर, इस सोने की तीलियों से टकराकर मेरे पुलकित पंख, मेरे नए नए पंख, मेरे प्रेम और हर्ष से खिले हुए पंख टूट जाएंगे। इस कनक की, सोने की तीलियों से टकरा करके मेरे नए पंख, मेरे अच्छे पंख जो बहुत खुश हैं, हर्षित हैं, ऐसे पंख इन तीलियों से टकरा करके टूट जाएंगे। दूसरा पद्य है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि कहते हैं कि पक्षी अपने मन की बात को कहता है, अपने मन की व्यथा को बताता है कि हम पक्षी जन जो हैं, हम बहता जल पीने वाले हैं। हम बहता जल पीने वाले यानी हम पक्षी तो नदियों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हम बहते हुए जल को पी करके खुश रहने वाले हैं। इस पिंजरे में हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। यदि आप हमें पिंजरे में रखते हैं, चाहे वह पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन हम उस पिंजरे में भूख और प्यास के मारे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि कहते हैं कि पक्षी अपने मन की व्यथा को कहता है, अपने मन के दुख दर्द को कहता है कि ये जो आपने हमें पिंजरे में बंद करके यहाँ कनक यानी सोने की कटोरी में मैदा दिया है, कनक कटोरी की मैदा से यानी सोने की कटोरी में जो आपने हमें मैदा परसा है, मैदा दिया है खाने के लिए, इससे तो कहीं ज्यादा अच्छी है कनक कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी। निबोरी कहते हैं नीम के फल को। तो कवि कहता है कि वो पिंजरे में बंद पक्षी कहता है कि मेरे लिए वो नीम की कड़वी, वो कड़वी नीम की कड़वी जो निबोरी है, नीम का जो कड़वा फल है, वह आपके सोने की कटोरी में दिए हुए मैदा से कहीं ज्यादा भली है, कहीं ज्यादा अच्छी है। ठीक है, अगला पद्य है तीसरा, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले,
बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि कहते हैं कि एक पक्षी अपने मन की व्यथा को किस प्रकार से व्यक्त कर रहा है कि हम इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में जो आपने हमें सोने के यानी सुख सुविधाओं से भरे हुए पिंजड़े में कैद कर रखा है, बंद कर रखा है। यह श्रृंखला का अर्थ है जो सलाखें हैं, जो पिंजड़े की सलाखें हैं, जो परतंत्र जीवन है, जो गुलामी का जीवन है, जिसमें कोई जी रहा है, उससे इस श्रृंखला का अर्थ है कि हम सोने के पिंजड़े के जो बंधन हैं, जो सोने की सलाखें हैं, इसमें रहते हुए इसके बंधन में पड़ करके हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। यानी हम उड़ना भूल गए हैं कि हम किस प्रकार से उड़ते थे, हम वह भूल गए हैं। और उड़ने की हमारी गति क्या होती थी, हम कितनी तेज गति से उड़ते थे, हम यह भी इस पिंजड़े में बंद होकर के भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि कहते हैं कि पक्षी कहता है, अपने मन की बात कहता है कि अब तो हम सिर्फ सपनों में ऐसा देख रहे हैं कि हम पेड़ की, तरु यानी पेड़ की, फुनगी कहते हैं पेड़ की शाखा की ऊपरी कोमल भाग को, जहां से नई नई पत्तियां निकलती हैं, कोमल कोमल पत्तियां निकलती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि पक्षी कहता है कि अब तो हम सिर्फ सपनों में ऐसा देख रहे हैं कि हम पेड़ की फुनगी पर झूले झूल रहे हैं, पेड़ के जो नए नए पत्ते हैं उन पर हम झूला झूल रहे हैं, ऐसा हम सिर्फ अब सपने में देख पा रहे हैं। अगला पद्य है चौथा। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि कहते हैं कि एक पिंजड़े में बंद पक्षी कहता है कि मेरे ऐसे अरमान थे, मेरे मन की ऐसी इच्छा थी, मेरी ऐसी मनोकामना थी कि हम उड़ते नील गगन की सीमा पाने। नील यानी नीले, गगन यानी आकाश। हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम नीले गगन की, नीले आकाश की सीमा को पाने के लिए उड़ते। वह कहाँ तक फैला हुआ है यह जानने के लिए, यह समझने के लिए, यह पाने के लिए हम उड़ते। और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और लाल किरणों सी यानी लाल किरणों के समान, जिस प्रकार जब सूरज की लाल किरणें निकलती हैं तो उसमें तारक यानी तारे समा जाते हैं, उसमें छिप जाते हैं, उसी प्रकार हमारी इच्छा थी कि हम भी लाल किरणों की भांति अपने चोंच को खोल करके, अपने मोह को खोल करके, चोंच यानी मोह, अपने मोह को खोल करके उन तारों को, तारक यानी तारों को चुगते, जैसे कैसे अनार के दाने, अनार के दानों की भांति। जिस प्रकार हम अनार के दानों को चुगते हैं वैसे ही यदि हम नीले आकाश की सीमा पाने उड़ते तो हम उन तारों को अपनी चोंच को खोल करके अनार के दानों की भांति चुंगते, उन्हें अनार का दाना समझ करके उन्हें हम अपना निवाला बनाते, अपना खाना बनाते, अपना भोजन बनाते। आगे है पांचवा पद्य। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कवि कहते हैं कि पिंजड़े में बंधा हुआ पक्षी कहता है कि यदि हम उड़ पाते तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज यानी आकाश, आकाश के उस भाग को क्षितिज कहते हैं जहां हमें लगता है कि आसमान पृथ्वी से मिल रहा है, जहां हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है कि वहां पे आकाश धरती से मिल रहा है, उस भाग को क्षितिज कहते हैं। आसमान को ही क्षितिज कहते हैं, आसमान के उस भाग को क्षितिज कहते हैं जहां हमें लगता है कि वह पृथ्वी से मिल रहा है। तो एक पक्षी जो पिंजड़े में बंद है वह कहता है कि मेरे पंखों की उस सीमाहीन क्षितिज से, उस सीमाहीन जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे आकाश से मेरे पंखों की होड़ा होड़ी होती, अर्थात स्पर्धा होती। जैसे स्पर्धा होती है ना दो बच्चों में कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा, उसके लिए दोनों दौड़ लगाते हैं तो दौड़ते हैं, वैसे ही पक्षी की लालसा है कि मेरे पंखों की होड़ा होड़ी होती, मेरे पंखों की स्पर्धा होती नीले आकाश के साथ। मैं देखता कि मैं नीले आकाश को प्राप्त कर लेता हूँ या मेरे पंखों की उड़ान कितनी है मैं यह जानता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कवि कहते हैं कि पक्षी कहता है कि उस सीमाहीन क्षितिज को पाने के लिए मैं अपने पंखों को फैलाता, मैं उड़ता,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो मेरा उस आकाश से मिलन हो जाता, अर्थात या तो मैं आकाश को मिल जाता, मैं आकाश की सीमा को जान लेता, आकाश को छू लेता, आसमान को छू लेता, या तनती सांसों की डोरी, या मेरे सांसों की डोरी तन जाती, अर्थात मेरी सांसें निकल जाती, मेरी मृत्यु हो जाती। परंतु मैं हार नहीं मानता, मैं उस नीले सीमाहीन आकाश के मिलन के लिए उड़ता, उससे स्पर्धा करता, चाहे वह मुझे, या तो वह मुझे मिल जाता, या तो मेरा आकाश से मिलन हो जाता, या मेरी सांसें निकल जाती, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आगे कभी कहते हैं छठे पद्य में, नीड़न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कभी कहते हैं कि पिंजड़े में बंधा हुआ पंछी कहता है कि चाहे हमें नीड़ न दो, नीड़ का अर्थ होता है रहने के लिए स्थान यानी घर, चाहे आप हमें रहने के लिए स्थान न दो, रहने के लिए घर ना दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे हमारे द्वारा टहनी यानी डाली पर बनाया हुआ आश्रय जो हम घोंसला बनाते हैं उसको आप छिन्न भिन्न कर डालो, उसको आप तोड़ डालो, परंतु लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जब परमात्मा ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं और हम उड़ने के लिए व्याकुल हैं, आकुल का अर्थ होता है व्याकुल है, परेशान है, और हम उड़ने के लिए व्याकुल हैं, परेशान हैं, तो कृपा करके हमारी उड़ान में कोई विघ्न न डालो, कोई परेशानी न खड़ी करो, कोई बाधा न खड़ी करो। ऐसी एक पिंजड़े में बंधे हुए पंछी की लालसा है, इच्छा है, मनोकामना है। आगे कभी पक्षी के माध्यम से कहते हैं कि पक्षी कहता है, पागल प्राण बंधेंगे कैसे, नभ की धुंधली दीवारों में हमें न बांधो प्राचीरों से। कभी कहते हैं कि पक्षी कहता है कि हमारे प्राण जो व्याकुल हैं उड़ने के लिए, जो पागल हो गए हैं, वो इस नभ की यानी आकाश की धुंधली दीवारों में बंध करके नहीं रहेंगे, अर्थात वो निकल जाएंगे। यदि आप हमें पिंजड़े में बांधेंगे तो हम पिंजड़े में जिंदा नहीं रहेंगे। यहाँ से हमारे प्राण जो उड़ने के लिए पागल हो गए हैं वो इसमें बंध के नहीं रहेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए हमें न बांधो प्राचीरों से, इसलिए हमें प्राचीरों से अर्थात दीवारों से, चार दीवारियों में हमें कैद करके ना रखो, हमें पिंजड़े में बांध करके ना रखो, हमें स्वतंत्र कर दो। ऐसी एक पक्षी की लालसा है, ऐसे एक परतंत्र व्यक्ति की भी इच्छा होती है जिसका देश गुलाम हो, जो गुलामी का जीवन जी रहा हो। ऐसा व्यक्ति यही मनोकामना करता है कि हमें भी आजाद कर दो, स्वतंत्र कर दो, चाहे हमें कितने भी अभाव में रहना पड़े, हमें कितनी भी कठिनाइयों से जीवन जीना पड़े, लेकिन हम स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहते हैं, हम गुलामी का जीवन नहीं जीना चाहते हैं। ऐसी कवि एक पक्षी के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, आशा है कि यह पाठ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपकी कोई क्वेरी हो उसको भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।